कोहरा उस रात कुछ अजीब सा था, इतना घना कि मुझे अपनी सांस तक धुंध में मिलती हुई महसूस हो रही थी। मैं आखिरी लोकल मिस कर चुका था और सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा समय देखता जा रहा था। तभी पटरियों के नीचे जमीन हल्की सी कांपी, जैसे कोई भारी ट्रेन बहुत दूर से धीरे धीरे पास आ रही हो। दूर घंटी की एक मरी सी आवाज सुनाई दी और कोहरे के बीच से एक पुरानी जंग लगी ट्रेन सामने आकर रुक गई। मैंने तुरंत नोटिस किया उसका कोई रूट बोर्ड ही नहीं था। खिड़कियों के कांच धुंध से भरे थे, लेकिन भीतर हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, दरवाजे अपने आप सरक कर खुल गए। अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ सुन्न हो गए। और सबसे अजीब, सीटें खाली थीं, लेकिन उन पर धूल ऐसे बटी थी जैसे कोई अभी अभी उठा। किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और मैं डर के बावजूद अंदर खड़ा रह गया। बाहर सिर्फ कोहरा बह रहा था, कोई स्टेशन नहीं, कोई लाइट नहीं, बस सफेद खालीपन। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरे ठीक सामने वाली सीट पर धूल हटी और बैठने का निशान खुद ब खुद बन गया। धीरे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अदृश्य शरीर वजन डाल रहा हो। मैं वहीं जड़ हो गया। तभी बाईं खिड़की पर धुंध जमा और धुंध के अंदर से एक चेहरा उभरा। आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूरती हुई। मैंने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और कांच पहुंचा। चेहरा गायब, पर कांच साफ होते ही अंदर से किसी ने 3 बार थपथपाया। टिक टिक टिक। मेरे पैरों में झंझनाहट दौड़ गई। अचानक ट्रेन तेज झटके से रुक गई। मैं गिरते गिरते बचा। खिड़की से देखा तो सामने एक छोटा सा मरता हुआ प्लेटफॉर्म था। कोई नाम बोर्ड नहीं, बस एक टिमटिमाता लैंप। उसकी रोशनी में कई धुंधले साए खड़े थे। मैं उन्हें साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वे सब मेरी तरफ ही मुड़े हुए थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे मेरे उतरने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा बस कूद जाऊं और भाग जाऊं, और तभी डिब्बे के पीछे से कदमों की आहट आई। पहले धीमी, फिर तेज, फिर बहुत पास। मैं पलटकर देखने वाला था कि सीढ़ियों पर वही चेहरा खड़ा था जिसे मैंने खिड़की में देखा था। इस बार वो इंचों की दूरी पर था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, जैसे कोहरे ने आंखों को खा लिया हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये तुम्हारी ट्रेन नहीं है। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं छलांग मारकर प्लेटफॉर्म पर उतर गया। गिरते ही देखा ट्रेन बिना इंजन की आवाज के पीछे की ओर सरक रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो कोहरे में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं भागने ही वाला था कि वो सारे धुंधले साए पटरियों की तरफ मुड़े और एक एक कर कोहरे में घुलते चले गए। उनकी चाल में कोई आवाज नहीं थी, बस हल्की सरसराहट। जब सब गायब हो गए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से बिल्कुल अकेला हूँ। सुबह जब लोग वहां आए तो उन्होंने कहा उस ट्रैक पर सालों से कोई ट्रेन चलती ही नहीं। उन्होंने जो निशान देखे वो सिर्फ मेरे थे, और पटरियों के किनारे एक लंबी खरोच, जैसे किसी ने अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की हो पर आखिरी पल में रह गया हो।